हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो अनसोल्ड पेपर का सेट 2 करा रहे थे 2024 का क्लास 10 इंग्लिश का जो अनसोल्ड पेपर है उसका जो लिटरेचर सेक्शन है उसे देखेंगे। इसका पार्ट 3 देखेंगे आज डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद में हम आपको सेट नंबर 3 कराएंगे अनसोल्ड पेपर का। तो आज हम इसका जो पार्ट 3 लिटरेचर है, लिटरेचर सेक्शन है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट देखो, ये लिखा है लिटरेचर, इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपको 30 से 40 शब्दों में प्रत्येक का आंसर लिखना है। चाहे आपको एक ए और बी में से दोनों में से एक एक करना है। ठीक है स्टूडेंट, चाहे तो आप पहले वाला करें या अथवा वाला करें। देखो देखो इसमें हुम डिड लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड भाई, लेंचो ने बेईमानों का झुंड किसे कहा और क्यों कहा। या तो आप इसे करेंगे अथवा आप इसे कर देंगे, भाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, एनी फ्रैंक ने एक डायरी क्यों रखी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसमें जे वाला करेंगे, पहला वाला कर देंगे हम, हुम डिड लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो यही देखेंगे डी स्टूडेंट, हम इसे करेंगे। देखो ठीक है डी स्टूडेंट, देखो देखो तो लिटरेचर आपको आंसर अपनी आंसर शीट में लिखना है। पहले लिटरेचर लिखना है, लिटरेचर सेक्शन में आंसर नंबर 25 का ये करेंगे। देखो लेंचो कार्ल लेंचो ने पुकारा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो डाकघर के कर्मचारी थे, अ बंच ऑफ क्रूक, उसने उन्हें बेईमानों का झुंड कहा। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा। अब क्यों कहा, देखो लेंचो कॉल्ड देम, लेंचो ने कॉल माने पुकारा, देम माने उन्हें, अ बंच ऑफ क्रूक बेईमानों का झुंड, एज माने क्योंकि, ही थॉट उसने सोचा था, उसने क्या सोचा था, दैट मीन्स की, दे हैड, यहाँ पे दे लिखना है डी स्टूडेंट, दे छूट गया है तो दे लिखेंगे पहले। ठीक है, तो क्या है, ही थॉट दैट दे हैड स्टोलन अ पार्ट ऑफ द मनी, उसने ये सोचा कि उसने जो धन मांगा था 100 पीसेस, उन्होंने उसमें से एक भाग चुरा लिया है, इसलिए उसने उन्हें बेईमानों का झुंड कहा था। अब हमने ये कर दिया। अब बी वाला देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो बी में हमें कौन सा करना है, देखो ए वाला तो अथवा में ये करना है, या तो बी में देखेंगे, व्हाई डिड बल्ली नोट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, बल्ली आपको एक बच्ची कहलवाना पसंद क्यों नहीं करती थी। या तो आप इसे करेंगे या आप इसे कर देंगे, इन मंडेला ओपिनियन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, मंडेला की राय में देश का सबसे बड़ा धन क्या है। तो हम ए वाला मतलब ये पहले वाला करेंगे, व्हाई डिड बल्ली नोट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। देखो इसे कर देंगे। देखो देखो 25 का बी, 25 का आंसर नंबर बी करेंगे। अब हम देखो क्या है, बल्ली डिड नॉट लाइक बीइंग कॉल्ड, बल्ली पसंद नहीं करती थी बीइंग कॉल्ड पुकारे जाना, अ चाइल्ड एक बच्ची, बिकॉज मीन्स क्योंकि, शी कंसीडर्ड वो समझती थी, हरसेल्फ माने अपने आप को, टू बी अ मिच्योर मतलब होता है परिपक्व समझती थी, एंड ग्राउंड अप लेडी, और एक बड़ी औरत समझती थी अपने आप को, मतलब अपने आप को एक जैसे मतलब बड़ी औरत समझती थी, जैसे कोई वो जवान हो गई थी ऐसी समझती थी। शी वांटेड वो चाहती थी, टू बी ट्रीटेड वो ये चाहती थी कि उसके साथ व्यवहार किया जाए, विद रिस्पेक्ट सम्मान के साथ। ठीक है डी स्टूडेंट, वो ये चाहती थी कि मेरे साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 तक तो हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। 26 में क्या है, देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है डी स्टूडेंट, वो कह रहा है कि इनमें से आपको 7 शब्दों में आंसर लिखना है। भाई बाज किसा गौतमी सेड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी, व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या सबक सीखा। चाहे तो आप इसे करो, यानी वन करना है, या आप इसे करो, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, मतलब बस कंडक्टर ने बल्ली के साथ कैसा व्यवहार किया, उसका कैसा उसके साथ कैसा ट्रीट किया, कैसा व्यवहार किया। या तो आप इसे कर दोगे। तो हम यही करेंगे दी स्टूडेंट, कौन सा करेंगे, भाई बाज किसा गौतमी सेड, यही करेंगे। देखो
इसी को करेंगे हम, देखो पहले हम डाल देंगे आंसर नंबर 26। देखो अब इसे करेंगे आंसर नंबर 26 का ए वाला करेंगे। देखो क्या है, किसा गौतमी वाज सैड। देखो किसा गौतमी जो थी दुखी थी, ड्यू टू के कारण डेट ऑफ हर ओनली सन, अपने एक लौते पुत्र की मौत से वो दुखी थी। शी लव्ड, सी माने वह, लव्ड माने प्यार करती थी, हर सन अपने बेटे को, वेरी मच बहुत अधिक, वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सी वांटेड, वो चाहती थी, दैट मीन्स की हर सन उसका बेटा माइट लाइफ जीवित हो जाए, मतलब अर्थात वो अपने बच्चे को जीवित कराना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि मेरा सन, मेरा बेटा, मेरा पुत्र जीवित हो जाए। बट मीन्स लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं था। बुद्ध चेंज्ड, बुद्ध ने चेंज माने बदल दिया था, हर थिंकिंग उसके विचार को, विद द हेल्प सहायता से, आप आ सिंपल एक साधारण काम की सहायता से, आस्क माने कहकर, हर माने उससे, टू ब्रिंग लाने के लिए, आ हैंडफुल मुट्ठी भर, आ मस्टर्ड सीड, मतलब बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहा, सरसों का बीज लाने के लिए कहा, फ्रॉम दैट हाउस, उस घर से, भेयर माने जहां पर, नन माने कोई भी नहीं, हैड डाइड मरा हो, मतलब बुद्ध ने ये बात कह के कि तुम एक मुट्ठी भर सरसों का बीज एक ऐसे घर से लाओ जहां कोई मरा ना हो, इस इस विचार से, इस साधारण काम से उन्होंने उसके विचार को, उसकी सोच को बदल दिया। अब देखेंगे, देखो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकी, इट ये बात को, बट मीन्स लेकिन, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, अंडरस्टैंड वो समझ गई थी, क्या, डेट इज इनिवेटिबल की मौत अनिवार्य है, अर्थात नन कैन एस्केप फ्रॉम दैट, मौत से कोई बच नहीं सकता है। दोज माने बे, हु आर बोरन जो पैदा हुए हैं, आर टू डाई उन्हें मरना है, सर्टेनली निश्चित रूप से, मतलब जिनका जन्म हुआ है उन्हें निश्चित रूप से मरना है। नो वन माने कोई भी नहीं, कैन इसके माने बच सकता है, फ्रॉम डेथ मौत से कोई भी नहीं बच सकता है। सो मीन्स इसलिए, वी शुड नॉट ग्रीव, हमें दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, ऑन डेथ मौत, ठीक है, इसलिए हमें किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना नहीं चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो अब हम कौन सा देखेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 देखेंगे। अब 27 में क्या हमें देखना है डियर स्टूडेंट्स, देखो 27 में क्या, देखो 27 में है पोएट्री। हाउ इज ए टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम टाइगर इन जंगल, मतलब जब टाइगर जू में होता है और जंगल में होता है तो उसमें क्या अंतर होता है, या तो आप इसे लिखेंगे 40 वर्ड्स में, अन्यथा आप क्या लिखेंगे, और आप लिख देंगे राइट 4 लाइंस एनी पोइम डिस्क्राइब इन सिलेबस, मतलब आपकी जो कोर्स में जो सिलेबस में कोई कविता, एक कविता है उसके उसमें से 4 लाइन लिखेंगे, लेकिन डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में एक स्टंजा दिया है उसकी आपको नकल नहीं करनी है दी स्टूडेंट, ठीक है, उसकी आपको नकल बिल्कुल नहीं करनी है। तो स्टंजा जो पहली पोइम का दिया है वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, देखो हम ये कर देंगे, देखो अब कौन सा कर देंगे डी स्टूडेंट्स, हम वो कर देंगे डेस्कटॉप स्नो का तो दिया है, फायर एंड आइस का करेंगे। देखो सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड मीन संसार विल इन फायर, कुछ लोग मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा, फ्रॉम भाट आई हैव टेस्टेड, जहां तक मेरा विचार है, अब डिजायर मेरी इच्छा है, आई होल्ड मैं सहमत हूँ, विद दोज उन लोगों के साथ हूँ, फेवर फायर, मतलब कभी बता रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ जो ये सोच रहे हैं कि दुनिया का अंत जो है वो आग से होगा, ये कर दिया आपने। अब 28वां देखेंगे डी स्टूडेंट्स। 28वें में देखो क्या है, 28वें में आपको क्या करना है, देखो राइट द सेंट्रल एरिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोइम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, मतलब आपको 40 से 50 शब्दों में एक सेंट्रल एरिया लिखना है। तो डी स्टूडेंट्स हम डस्ट ऑफ स्नो का लिख देंगे, देखो चाहे आप लिखो अ टाइगर इन द जू ये लिख दो, या डस्ट ऑफ स्नो कर दो आप, और चाहे आप द ट्री कर दो, तो हम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। देखो डस्ट डस्ट ऑफ स्नो का करेंगे डी स्टूडेंट्स, हम लोग डस्ट ऑफ
स्नो का करेंगे। देखो आंसर नंबर 28 लिखना है आपको। देखो डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल एरिया। डियर स्टूडेंट सेंट्रल एरिया क्या होता है? केंद्रीय विचार। देखो द पोइम कविता एक्सप्रेस माने प्रकट करती है। द सिग्निफिकेंस माने महत्व ऑफ स्मॉल थिंग छोटी छोटी चीजों का महत्व बताती है। इन चेंजिंग बदलने में। बैलेंस एटीट्यूड किसी का मिजाज किसी का दृष्टिकोण बदलने में ये पोइम जो है छोटी छोटी चीजों के महत्व के बारे में बताती है। देखो द पोइट मीन्स कभी अप्रिशिएट मीन्स तारीफ करता है। द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक मतलब बर्फ के कणों की सुंदरता करता है। बीच माने जिन्होंने चीन माने बदल दिया था। हिज मूड उसका मिजाज उसकी मनोदिशा को बदल दिया। किसने? बर्फ के कणों ने। एंड माने और सेवन माने बचा लिया था। मैनी प्रीसियस मैनी माने के प्रीसियस माने कीमती मूवमेंट मीन्स पलों को। टोम माने से होता है डिस्टूडेंट बीइंग बेस्टेड नष्ट होने से बचा लिया था। द क्रो मीन्स कौवा। शेक ऑफ माने हिलाता है। देखो कौवा जो है वो क्या करता है? उसने हिलाया द डस्ट बर्फ के कण को। द स्नो डस्ट बर्फ के कण को। फ्रोम माने से होता है डिस्टूडेंट्स कहाँ से हिलाया था उसने? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक मतलब बहुत जहरीला वृक्ष होता है। द सेम वे उसी प्रकार से वन माने हम। कैन से को आप हटा सकते हैं। द सैडनेस माने दुखीपन को। फ्रोम वन साइड अपने दिलों से। इसी प्रकार हम लोग जो हमारे दिलों में जो दुख है उसे भी हटा सकते हैं। अब हम देखेंगे 29वां। ठीक है डी स्टूडेंट्स 29वां देख लेते हैं जरा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 29। देखो इसमें 9 दिया है तो वहां पर आपको आंसर 29 लिखना है। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में इसका भी सब आपको लिखना है। चाहे तो आप ये लिखो हाउ डिड डॉक्टर क्योर टर्की। डॉक्टर ने टर्की का इलाज कैसे किया? या आप ये लिख दो भाई वाज होलीज फादर वरीड अबाउट हर। होली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों थे? तो डी स्टूडेंट हम पहले वाला लिखेंगे हाउ डिड डॉक्टर क्योर टर्की। देखो इसे लिख देंगे। देखो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर का नाम क्या था डी स्टूडेंट्स? मिस्टर हेरियट थे। देखो मिस्टर हेरियट डिड नॉट गिव टर्की एनी मेडिसिन। श्री हेरियट ने टर्की को कोई दवा नहीं दी। ही गेव इट ही माने उन्होंने गेव माने दिया। इट माने इसे नो फूड कोई भोजन भी नहीं दिया। वट मीन्स लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत सारा जल दिया पानी दिया। फॉर 2 days 2 दिनों तक उन्हें ना तो टर्की को डॉक्टर हेरियट ने कोई दवा दी ना भोजन दिया लेकिन बहुत सारा पानी दिया। 10 मीन्स इस प्रकार ही क्योरेड टर्की। ठीक है डी स्टूडेंट इस प्रकार से उन्होंने टर्की का इलाज किया। लास्ट और देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट। 30वां देखो क्या है ये? इसमें 10वां आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। मतलब आपको 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। चाहे तो आप इसे लिखो व्हाट वुड हैपेंड क्या होता इफ मैथिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस। यदि मैथिल्डा ने हीरो का हार ना खोया होता। चाहे तो आप इसे करो या आप इसे कर देंगे व्हाई डिड द थीफ बिकेम अ फ्रेंड टू अनिल। जो चोर था वो अनिल का मित्र क्यों बन गया? इसे हम करेंगे डी स्टूडेंट 10वें का बी। तो आप आंसर शीट में वहां पर करेंगे 30वें का बी। देखो कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है डी स्टूडेंट्स। लास्ट बचा इसे हम करेंगे। देखो 30 बी वाला हम कर रहे हैं। द थीफ बिकेम फ्रेंड ऑफ अनिल। चोर जो था अनिल का मित्र बन गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही थॉट उसने सोचा दैट इफ ही बिकेम क्लोज टू हिम कि यदि उसने अनिल के साथ अपनी नजदीकी को बढ़ा लिया उसके वो करीब आ गया तो अनिल वुड से हिम अनिल उससे कह देगा या उसे बता देगा एवरीथिंग सब कुछ बता देगा। इवन यहाँ तक कि ही वुड से वो बताएगा अबाउट द प्लेस उस स्थान के बारे में भी बता देगा। बेहर माने जहाँ पर ही केव्स मनी जहाँ पर वो धन रखता है वो भी बताएगा। ही स्टोल अनिल्स मनी उसने अनिल का धन चुरा लिया। बट मीन्स लेकिन केम बैक वो वापस आ गया था। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही फेल्ड सैड क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था उसे बहुत दुख हुआ इसलिए वो वापस आ गया। अनिल टेस्टेड हिम अनिल उस पर विश्वास करता था। ही वाज टीचिंग हिम वो उसे सिखा रहा था पढ़ा रहा था। हाउ टू राइट लिखना सिखा रहा था। हाउ टू कुक खाना पकाना सिखा रहा था। एटीसी इत्यादि उसने उसे सिखाया था। ही थॉट उसने सोचा दैट मीन्स कि इफ अनिल गो टू नो यदि अनिल को मालूम चला अबाउट द मनी
पैसों के बारे में, ही वुड नॉट बी सैड फॉर हिज मनी, तो वो अपने धन के बारे में दुखी नहीं होगा। बट ही वुड बी सैड, लेकिन वो दुखी होगा, फॉर लूजिंग मतलब खोने में हिज ट्रस्ट, लेकिन अनिल इसलिए दुखी हो जाएगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया है। सो ही केम बैक, इसीलिए वो वापस आ गया, एंड केप्ट अनिल्स मनी, और उसने अनिल का धन रख दिया, एंड केप्ट रख दिया अनिल्स मनी बैक, और लिख देंगे जी स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसने अनिल का धन वापस रख दिया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये